जब बेटी हुई तो कितने टाइम बाद उन्होंने छोड़ा आपको? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? जी बिल्कुल। तो आप अभी हॉस्पिटल में ही होंगे? हाँ जी, मेरा ऑपरेट हुआ था माशाल्लाह से। तो अब माशाल्लाह वो 3 क्लास में है। अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा जी, और 3 सिफारिश उसने हिफज कर ली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए यार, हमारे चैनल पे ना कोई मसला ही नहीं है, जिसने अबाए में आके इंटरव्यू देना है वो भी दे सकता है। मतलब हम नहीं कहते कि सिर्फ शौकी लड़कियां इंटरव्यू दें, हम हर किसी को मौका देंगे, है ना। कोई आके गम सुनाए, कोई आके खुशी सुनाए, कोई आके गाना सुनाए, कोई आके शायरी सुनाए, कोई आके तिलावत सुनाए, हर कुछ चलेगा हमारे चैनल पर। सो क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है। नाम क्या है? मरियम। मरियम। जी। करती क्या है? मैं जॉब करती हूँ पैरल में, सुपरवाइज़र हूँ मैं। सुपरवाइजर है आप? टैका चलता है आपका? जी जी बिल्कुल। कैसे टैका चलाती हैं आप? तो बड़ी मासूम सी लग रही है। मासूम नज़र आ रही लेकिन मासूम हूँ नहीं मैं। मासूम हूँ नहीं, यानी वो आप वो वाली छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल। किस तरह डांटती हैं अपनी टीम को, बताएं ज़रा। जब टीम काम ख़राब करेगी तो उसके लिहाज से उसे डांटा जाएगा। काम ख़राब करेंगी, पीस ख़राब करेंगी, या जो भी काम ऐसा ख़राब करेंगे उससे डांटा जाएगा। सही हो गया। अच्छा मरियम, मुझे ना आपने कोई 5 लफ्ज़ बताने हैं जिसके अंदर नुक्ता नहीं आता। अलिफ। अलिफ के अंदर फे का नुक्ता। अलिफ। वो तो 1 हो गया। अलिफ को अगर आप उर्दू में लिख, अलिफ मद्दा। अलिफ में मद्दा डाल दिया। अब ठीक है, आगे लफ्ज़। और वो तो अल्फ़ाबेट है, वैसे भी ना हम लफ्ज़ कह रहे हैं, जैसे माँ, माँ में नुक्ता नहीं आता। ओके ओके। अहमद। अहमद। पहले तो ये बताइए अहमद कौन है? पहली आवाज़ में, पहली फुर्सत में अहमद निकला। ये मेरा भाई है। भाई है, ठीक है ठीक है। अहमद आप भाई हैं, ओके। आगे चले। उमामा। मामा। माँ। माँ तो मैंने बोला था। ठीक है। 3 आर लेफ्ट। ओके। और मैं यकीन से कह सकती हूँ ये लड़की इंटरव्यू दे के उधर जाएगी ना तो इसको 10 वर्ड्स याद आ जाएंगे। नहीं नहीं। ये कैमरा के सामने होता है थोड़ा बहुत। तो कुछ और सुनाओ, गाना, शायरी। शायरी। शायरी सुनेंगे जी। ना रख उम्मीदें वफा किसी परिंदे से गालिब, ना रख उम्मीदें वफा किसी परिंदे से गालिब, जब पर निकल आते हैं तो अपना आशियाना भूल जाते हैं। क्या बात है। परिंदा बन के दिखाओ ना, कैसे परिंदे के पर कैसे होते हैं? पर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। ये कौन सा परिंदा है जो ऐसे 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 होता है? जब हम आगे उठते हैं ऐसे ही उठता है। ठीक है, अगर आप कोई आपके पास कोई सुपर पावर आ जाए तो आप कौन सी पावर लेना चाहती है और उस पावर का क्या यूज़ करती? मेरे लिए सबसे जो मतलब कि स्पेशल पावर होगी मेरी माँ की है, दुआ। माँ की दुआ की पावर लेती जी। नहीं, सुपर पावर जैसे स्पाइडरमैन हो गया। सुपर पावर यही है, क्योंकि माँ की दुआ जो है सबसे स्पेशल पावर है। माँ की दुआ सबसे स्पेशल पावर, जन्नत की हवा। स्पेशल पावर इसलिए ऐसे ये पावर है क्योंकि जब माँ दुआ देती है ना अपनी औलाद के लिए, वो हमेशा दुआएं करती रहती है कि मेरी औलाद हमेशा कामयाब रहे, किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त उसे कोई मुसीबत ना आए। माँ औलाद मुँह नहीं लगाती माँ? क्यों नहीं, अपनी माँ के लिए अपना अब सब कुछ कुर्बान किए बैठी हो ना। क्या क्या कुर्बान किया माँ के लिए? माँ के लिए मैंने अपना शोहर छोड़ा। आपने अपना शोहर छोड़ा? जी बिल्कुल। आप शादीशुदा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शोहर क्यों छोड़ा माँ के लिए? वो भी माँ के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं भी खुद एक माँ हूँ। मेरी एक बेटी 8 साल की। आपकी एक बेटी 8 साल की? जी। और उसको माय गॉड। और उसे बेटी कबूल नहीं थी, उसको बेटा चाहिए था? बेटा चाहिए था। लानत लानत, सरेआम लानत, 1000 बार लानत। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों पे रोते हैं, क्यों रोते हैं भाई आप लोग? आप भी तो किसी की बेटी से ही पैदा हुए हो ना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि मेरी बेटी आज 8 साल की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना केयर करती है ना कि मैं उसकी कभी भी कहीं भी मैं नहीं कह सकती कि मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी वो है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं जब घर जाती हूँ ड्यूटी से, मेरी बेटी को देख के मेरी थकन सब कुछ ख़त्म। उनको कुछ कहना चाहें आपके जो एक्स हस्बैंड थे, अगर वो देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो उसको सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी, कम से कम मुझे नहीं तो तुमने नहीं सोचा था, कम से अपनी बेटी को सोच लेता, अपनी औलाद को सोच लेता। तूने बेटी एक्सेप्ट नहीं करनी थी, हमें तलाक ना देता, हम दोनों माँ बेटी को तो दर बदर ना फेंकता। जब बेटी हुई तो कितने टाइम बाद उन्होंने छोड़ा आपको? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? जी बिल्कुल।
तो आप अभी हॉस्पिटल में ही होंगे? हाँ जी, मेरा ऑपरेट हुआ था माशाल्लाह से, मेरा ऑपरेट हुआ था और मेरी बेटी जो पैदा हुई रात के 2 बजे, 12 बिलवल का दिन था, जुम्मे का दिन था, और पैदा होते ही जो जो हॉस्पिटल में होती है जो आया वगैरह, उसने उसके हाथ में पकड़ा, उसने बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। और कभी उसको अभी तक गलती का एहसास नहीं हुआ? एहसास भी नहीं, वो उसे देखी तक नहीं है। और उसकी शादी हुई दोबारा? पता नहीं है, ये नहीं मुझे पता। कभी पलट के नहीं देखा? मैंने कभी उसको जब याद ही नहीं किया, मुझे मेरी बेटी मिल गई, अल्लाह पाक ने मुझे इतना प्यारा तोहफा दे दिया है, तो मुझे उसकी याद क्या, मुझे अपनी बेटी में हर चीज़ ख़त्म हो गई है। तो आपने कभी दोबारा दूसरी शादी का नहीं सोचा? मैं अपनी बेटी को सोच के ये कहती हूँ कि मैं शादी क्यों दोबारा करूँ, पता नहीं कैसा बाप आगे वाला होगा, कैसा नहीं होगा। बेटियों के नसीब पे कुछ कहना चाहे? मैं बेटियों के नसीब पे ये कहना चाहूँगी कि बेटियों के नसीब इतने नाजुक होते हैं ना, कि माँ बाप तो अगर माँ बाप का बस चले ना, अपने बेटियों के नसीब खुद लिखे, लेकिन ये माँ बाप के हक़ में, माँ बाप के दर में नहीं है। माँ बाप क्या कह सकता है, माँ बाप यही सोचेगा कि मेरी बेटी हर हाल में, हर जगह पे, जहाँ जाए खुश रहे। यार बाकी मैं तो सबसे यही कहूँगी सब बॉयज़ से कि बेटियां अल्लाह की जो है वो रहमत होती हैं, नेमत हैं, तो आप प्लीज़ जो है ये मत ऐसा किया करें, खुश हो, अल्लाह की देन है, चाहे बेटा हो बेटी हो, खुशी से एक्सेप्ट करें। और बेटे की खुशी में, पैदा होने की खुशी में जितनी मिठाइयाँ और चीज़ें तकसीम हो रही होती हैं, बेटी की पैदाइश पे क्यों नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो थोड़े से बुरे लोग रह गए हैं ना, जो अभी भी करते हैं जी मुझे बेटा चाहिए, बेटे आपको नहीं संभालते बुढ़ापे में, आपकी मुश्किल में बेटे नहीं आते इतने काम जितनी बेटियां आती हैं। बेटे भी अच्छे होते हैं, वही है कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, लेकिन ख्याल करें थोड़ा। मेरे माँ बाप की 4 बेटियाँ हैं, हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे एक बड़ी थी, उसकी डेथ हो गई। अब माँ बाप मेरा कहता है कि ये भी मेरी बेटी है। मेरे माँ बाप ने उसको हर हाल में इतनी खुशियाँ दी हैं जितनी मैं खुशियाँ नहीं दे पाई उसको। तो आपकी बहन भी हो गई ना? नहीं, मैं मुझे आप ही कहती है, लेकिन जब उसको कोई चीज़ चाहिए या पैसे चाहिए या उसको बाहर से कोई चीज़ वगैरह चाहिए, मुझे कहेगी मामा मुझे ये चीज़ चाहिए, और हर हाल में मुझे कहेगी आप ही। किसी के सामने कोई पूछेगा कहेगी नहीं ये मेरी आप ही है, लेकिन जब वो कोई घर में आया गया कहेगा हाँ मेरी मामा है, लेकिन उस बच्चे के क्या एहसास है वो तो वही जाने। हाँ, लेकिन उसने मुझे 2-3 दफ़ा पूछा, आप तो 8 साल की हो गई है, पूछा उसने मामा मेरे बाबा किधर है। मैंने बोला बेटा आपके पापा ने आपको खुद छोड़ा है, आप अगर मिलना चाहो तो मिल सकती हो, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगर माँ हूँ ना, वो भी बाप है, लेकिन उसका बाप होने का एहसास होना चाहिए पहले। आपने रियलिटी अपनी बेटी को बता दी? बिल्कुल बता। व्हाट वाज हर रिएक्शन? उसने बोला कि बाबा ने अगर मुझे छोड़ा है ना, तो बाबा मुझे मामा बाबा नहीं चाहिए, बाबा नहीं चाहिए, आपने मुझे माँ का, बाप का, बहन का, भाइयों का, सबका प्यार दिया है, मुझे भाई चाहिए था, लेकिन मुझे भाई भी नहीं जब चाहिए। भाई से मुझे इतनी नफरत हो गई है कि बाप ने अगर मेरे साथ ऐसा किया है ना, तो भाई कैसा होगा मेरा। छोटी सी है माशाल्लाह, उसने 3 सिपारे हिफज भी कर लिए हैं। हालात आपने ऐसे क्रिएट कर दिए कि बच्ची को आपने मिचोड़ कर दिया। हाँ जी, आप माशाल्लाह वो 3 क्लास में है, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा। और 3 सिपारे उसने हिफज कर लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब माशाल्लाह वो कहती है कि मामा मैं अपने बाबा को कभी याद नहीं करूँगी। क्यों? मेरा माँ बाप, मेरी नानी नाना है, ठीक है। आपने बेशक मुझे मेहनत करके मुझे इतनी ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरा इतना ख्याल रखा है, मेरे लिए ये बहुत है। अब उसको कुछ अच्छा कामयाब इंसान बनाना है इंशाल्लाह। वो कहती है मैंने डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। बाकी और कुछ कहना आपने? बस थैंक यू सो मच यार, गले लगाओ, अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू so much। और खुश रहो, और आपकी दुआएं मेरे साथ है। परेशान नहीं होना। का बहुत शौक था, बहुत शौक था, इतना शौक था ना, मैं आपकी टिकटॉक देखती थी और मैं कहती थी मुझसे कभी इनका टाकरा हो, मैं इनसे मिलना चाहती। अभी हुआ वही नहीं, ये देखे ना, अब हमारा जैसे कि अल्लाह को जैसे मंजूर था, ऐसे ही अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है सबका हाँ कुछ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।